अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ इथाइन। क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एफएससी पार्ट 2 की, तो इस सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में है हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात की हुई है। अगर आप लोगों को इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो उनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो मेरे पास 39 है, यूजेस ऑफ इथाइन। तो लास्ट नेक्स्ट में मेरे पास लास्ट वीडियो रह जाएगी इस चैप्टर की, वो जो होगी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बगैर तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इसका जो यूजेस है इथाइन का वो क्या है। इथाइन इज़ यूज्ड इन एक्जी या ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च विच इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। यानी कि जो हमारे पास इथाइन, अच्छा इथाइन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है। ओके, ये मेरे पास इथाइन का फार्मूला है, या इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च बनाने के लिए, या ऑक्सी एसिटाइलिन जो हमारे पास मार्च होता है उसको बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं इथाइन को। और जो ये ऑक्सी एसिटाइलिन तो है इसको हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए और मेटल की कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो ऑक्सी एसिटाइलिन इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1903 में, 1903 में। ओके, दो हमारे पास साइंटिस्ट थे, एक का नाम था एडमॉन्ड, एक नाम था हमारे पास एडमॉन्ड फॉकी, और दूसरे का नाम था चार्ल्स चार्ल्स पिकार्ड। ओके, तो ये था हमारे पास। अच्छा, जो हमारे पास ये है ऑक्सी एसिटाइलिन, इसके कई डिफरेंट नेम है यूनाइटेड स्टेट में। मिसाल के तौर पर इसको ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग भी कहते हैं, ऑक्सी वेल्डिंग भी कहते हैं, या गैस वेल्डिंग भी कहते हैं। ओके, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अब इसका जो सेकंड यूजेस है वो क्या, इथाइन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड। यानी कि हमारे पास इथाइन होता है, इसको हम अल्कोहल की अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम अल्कोहल में जानते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ये वाला। ओके, जिस कंपाउंड में ये ग्रुप लगा हो तो उसको हम अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। ओके, और ये जो हमारे पास ग्रुप होता है ये हमारे पास कार्बन के साथ अटैच होता है। जो कार्बन होता है वो हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कि एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड को हम इथानोइक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथानोइक एसिड भी कहते हैं, इथोनोइक एसिड भी कहते हैं एस्टिक एसिड को। ओके, इसका जो जनरल फार्मूला है एस्टिक एसिड का वो हमारे पास ये है, ये वाला। यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। ओके ओके, ये एस्टिक एसिड का यानी इथानोइक का फार्मूला है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं विनेगर बनाने के लिए, इसी तरह मेटल एसिटाइड्स बनाने के लिए हम इस एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एसिटल्डिहाइड को बनाने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड है इसका जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास ये है, ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। या इसको हम इस तरह लिखते हैं C2H4O। ओके, तो इसको एसिटल्डिहाइड को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं केमिकल्स बनाने के लिए, और इसको हम एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ड्रग्स और परफ्यूम बनाने के लिए हम एसिटल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड हमारे पास इथाइन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक PVC, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर्स और लॉन एंड न्यूप्रीन रबर। अब PVC क्या है? पॉलीविनाइल कॉपर, सॉरी पॉलीविनाइल क्लोराइड है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यानी कि दुनिया में एक अंदाजे मुताबिक ये दुनिया में थर्ड चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। ओके, थर्ड लार्जेस्ट मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड। और ये प्लास्टिक हमारे पास सिंथेटिक है, यानी कि हमारे पास ये पॉलीमर है। PVC एक पॉलीमर है जो कि दुनिया में तीसरे बड़े पैमाने पर यानी इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसको यूज़ किया जा रहा है। अगर इसके हम जनरल फार्मूले की बात करें जो PVC का है वो हमारे पास C2H3Cl। ओके, ये N है, यानी कि C ऑन ये काम चलता जा रहा है। ये जो मोनोमर्स हैं ये अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो मैं PVC होता है इसको हम यूज़ करते हैं वाटर सर्विस पाइप बनाने के लिए, मेडिकल डिवाइसेस बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह केबल और वायर्स, इसी तरह जो हमारे पास विंडो फ्रेम्स होते हैं उसको हमें बनाने के लिए हम PVC को यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट हमारे पास पॉलीविनाइल एसीटेट, इसको हम PVA कहते हैं।
पॉलीविनाइल एसीटेट। इसके भी डिफरेंट नेम है, यानी कि इसको हम वाइट ग्लू या वुड ग्लू या कार्बोनेट ग्लू या स्कूल ग्लू या एल्मर ग्लू, इसके कई नाम हैं इसके पॉलीविनाइल एसीटेट के। ओके, तो अगर इसके हम बात करें, इसका जो जनरल फार्मूला है हमारे पास है C4H6O2। ये इसका जनरल फार्मूला, ये एन है, यानी कि एन ये जो रिपीट करते जा रहे हैं अपने आप को। ओके हो गया। और आगे है पॉलीविनाइल ईथर। जो पॉलीविनाइल ईथर होता है, इसका जो जनरल फार्मूला तो हमारे पास CH2CHOR एंड एन भी, इधर भी एन आता है। और जो हमारे पास ये आर है, इधर हमारे पास अल्का मीथेन हो सकता है, इथेन, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ओके, इसको हम यूज़ करते हैं एज अडहेसिव। इसके लिए इसको अलावा इसको हम सरफेस कोटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको हम लुब्रिकेंट्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ओके, ग्रीजेज के तौर पर भी इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओरलोन। जो हमारे पास ओरलोन होता है, इसको हम PAN कहते हैं। इसका जो सेकंड नेम है वो हमारे पास PAN है, यानी पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ओके, इसका जो नेम है वो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसका ये नेम है। ओके, और इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फाइबर बनाने के लिए, लाइट फाइबर बनाने के लिए। और इसके अलावा इसको हम कपड़े क्लोथ्स बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, लास्ट पे है न्यूप्रीन रबड़। न्यूप्रीन रबड़ को हम, जो हमारे पास लैपटॉप के जो हमारे पास स्लीव्स होते हैं, उसको बनाने के लिए हम न्यूप्रीन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है इथाइन इज़ यूज टू प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड अ सॉल्वेंट फॉर फिनिशेस रेजन्स एंड रबड़। यानी कि इथाइन को हम यूज़ करते हैं एसिटाइलिन क्लोराइड बनाने के लिए। ओके, तो जो एसिटाइलिन क्लोराइड उसको हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर वर्निशेस के लिए, रेजिन्स के लिए और रबड़ के लिए। अगर इसका हम एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बात करें तो इसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास ये होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इथाइन इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग फ्रूट्स। जिस तरह हमारे पास इथीन को हम फ्रूट्स की रिफाइनिंग के लिए, फ्रूट्स को महफूज करने के लिए, सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह हम जो हमारे पास इथाइन होता है इसको भी हम फ्रूट्स की रिफाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि हिफाजत के लिए, फ्रूट को स्वीटर बनाने के लिए, इसको लेस ग्रीन बनाने के लिए, फ्रूट को सॉफ्टर बनाने के लिए हम इथाइन को भी, और जो लास्ट पे इथीन का यूज़ किया तो उसमें यानी कि इथीन और इथाइन दोनों को हम यूज़ करते हैं। तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।